जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सब मोह माया है। लेकिन दोस्तों, सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों को बोलने वाले ही इस माया से परिचित नहीं है। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि माया क्या है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसके गलत मतलब निकाल लिए हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, माया एक भ्रम है। माया इस जगत की भौतिक वस्तुएं हैं। पुत्र, पुत्रियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद है। वो सभी चीजें जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब ईश्वर के द्वारा रचित एक माया है और इनको भोगने का लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सांसारिक जीवन में इन सब चीज़ों का त्याग कर देना है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि ये भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती है। अगर ये हमसे छिन जाए तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, और ये तब होगा जब हम मोह माया के बंधन को समझेंगे और इसके पीछे नहीं भागेंगे। दोस्तों, आप जरा सोचिए, जब कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा सा घर या खूब सारा पैसा, पुत्र पुत्री, ये सब जब आपको मिल जाता है तो आप स्वयं कहते हो कि हमें तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है। लेकिन इसके विपरीत जब यही सब चीजें आपके पास नहीं होती तो आप कहते हो कि भगवान नहीं होते। मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो भगवान ने मुझसे ये सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये सब चीजें ईश्वर ने ही आपको दी है और वो इन सभी चीजों को ले भी सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके बदले वो आपको और ज्यादा दे दें। लेकिन आप इन सब चीजों को नहीं मानेंगे और दुखी हो जाएंगे। दोस्तों, आप ही जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे, यानी जब आप इस धरती पर आए थे, तब आपके पास कुछ नहीं था। आप बिल्कुल खाली हाथ इस धरती पर आए थे, और जब आप इस धरती से जाएंगे तब भी आपके साथ कुछ नहीं रहेगा। आप बिल्कुल खाली हाथ इस धरती से जाएंगे। सिर्फ आपके किए हुए कर्म ही आपके साथ जाएंगे। वही आपका असली बैंक बैलेंस है, जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ ही रहेगा। दोस्तों, माया में डूबने का अर्थ होता है व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। उस समय लोग उसे कहते हैं कि वो इंसान पूरी तरह से माया में उलझा हुआ है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वो जिंदगी के नैतिक मूल्यों को भूल चुका है। इसके अंतर्गत मनुष्य ऐसे कार्यों में ऐसी ऐसी चीजों की उत्पत्ति करने में फंस जाता है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। दोस्तों, जब आप ये जान चुके हो कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ है और हमेशा के लिए है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप बचपन से लेकर आज तक वही काम करते आ रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। यही काम आपके पिता ने भी किया और यही उनके पिताजी ने भी किया। तो दोस्तों, ऐसा कितने सालों से लोग दोहराते आ रहे हैं, फिर भी हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम भी वही कार्य करते आ रहे हैं जो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अब आप ही सोचिए, क्या भगवान ने आपको इसी काम को दोहराने के लिए भेजा है? दोस्तों, अगर आप माया को आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इस कहानी को जरूर सुनो। दोस्तों, नारद जी ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ। कई दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण नारद को लेकर एक जंगल में जाते हैं। बहुत दूर तक जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण नारद से बोले, हे नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या आप मुझे कहीं से थोड़ा सा जल लाकर पिला सकते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, आप कुछ देर ठहरिए, मैं जल लेकर आता हूं। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दोस्तों, कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। नारद जी वहां जाकर जल की खोज करने लगे। वो एक मकान के द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। थोड़ी देर में द्वार खुला और एक अति सुंदर कन्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही नारद जी सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि भगवान उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वो प्यासे होंगे।
इस प्रकार से सब कुछ भूलकर वो उसी कन्या के साथ बातचीत करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। उस लड़की के प्रेम में विवश होकर थोड़ी देर में नारद उस कन्या के पिता के पास पहुंचकर उसके साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, कुछ समय बाद दोनों का विवाह भी हो गया और वो उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी संतान भी हो गई। इस तरह से 15 वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद नारद जी के ससुर भी मर गए और नारद जी की उनके ससुर की जो सारी संपत्ति जो थी उसके उत्तराधिकारी नारद जी हो गए और पुत्र प्राप्ति, भूमि, पशु, धन संपत्ति, घर आदि को पाकर नारद जी खूब सुख शांति से रहने लगे। दोस्तों, कुछ समय बाद उस गांव में बाढ़ आ गई। एक दिन रात के समय नदी दोनों तटों को तोड़कर बहने लगी और पूरा गांव उसमें डूब गया। सारे मकान गिरने लगे, मनुष्य, पशु, पक्षी सब डूबने लगे। ऐसे समय में नारद जी को भी वहां से भागना पड़ा। उन्होंने एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा, दूसरे हाथ से दोनों बच्चों को और अपने एक बच्चे को कंधे पर बिठाकर उस भयंकर नदी को पार करने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, नदी में कुछ दूर जाने के बाद लहरों का वेग बढ़ने लगा। कंधे पर बैठे हुए बालक की नारद जी रक्षा नहीं कर सके और वो गिरकर नदी में बह गया। नारद जी उस बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक बालक जिसका वो हाथ पकड़े हुए थे वो हाथ से छूट गया और डूबकर मर गया। अंत में नदी के वेग से पत्नी भी उनके हाथों से छूट जाती है और वो स्वयं नदी के तट पर गिरकर मिट्टी में लोटपोट होने लगते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगे। उसी समय किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, प्यारे भगत, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हें गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। दोस्तों, ये 2 घंटे नारद जी के लिए 15 वर्ष के समान थे। 2 घंटे के भीतर ही ये सभी दृश्य उनके मन के अंदर से निकल गए। दोस्तों, यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सब इसी माया के अंदर रहते हैं। यदि आप इसमें फंसे हैं तो ये आपको आपके अनुसार ही नियंत्रित करना सीख लेती है। जैसे आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो खुशी का अनुभव करते हो और वहीं कम पैसे कमाने पर व्यक्ति दुखी हो जाता है। दोस्तों, ये चीज़ दर्शाती है कि आप माया के जाल में फंस चुके हो, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म से खुशी मिलनी चाहिए और निरंतर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। मैं मानता हूं दोस्तों कि चिंता करना भी स्वाभाविक है, पर सब कुछ होते हुए भी और की इच्छा रखने के लिए रोना तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। दोस्तों, आपके जीवन की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है, ये आपको समझना होगा। जीवन में बदलती हुई तमाम घटनाएं और आपके आसपास की चीजों को ही माया कहते हैं। दोस्तों, जब आप अपने अंदर किसी ऐसी चीज पर काम करते हैं जो बदलती नहीं है, जो पूरे समय एक समान रहती है, इसे ही माया के जाल से बाहर निकलना कहते हैं। दोस्तों, कई बार आपको कोई चीज बड़ी सुंदर लगती है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और आप उसके लिए तड़पने लगते हो। यहाँ तक कि अगर वो आपको नहीं मिलती तो कई लोग उसके पीछे आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन सत्य तो यह है दोस्तों कि माया बदलती रहती है और जब आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसके पीछे आप पागल थे, तो बाद में वही चीज आपको खराब लगने लगती है। आप उस चीज से बोर हो जाते हैं, आपकी नजरों में उसकी वैल्यू कम होने लगती है और धीरे धीरे आप स्वयं देखते हैं कि आपकी नजरों में उसकी सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, इस बात का निष्कर्ष यही है कि वो माया है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है, आपसे दूर रहकर भी आपको विचलित करने का काम करती है और यदि आप उसे गलती से भी हासिल कर लेते हो तो वो अपना रूप बदलकर किसी और वस्तु में आपके सामने आने लगती है और फिर आप उस वस्तु के पीछे लग जाते हो। इसलिए दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ये माया है और इसका काम सिर्फ आपको आपके लक्ष्य से भटकाना है। माया आपको कभी भी किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं दे सकती। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हो कि महंगी गाड़ी लेकर आप खुद को संतुष्ट कर लेंगे
तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप किसी महिला को पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर वो महिला आपके जीवन में आ जाए तो आपको संतुष्टि मिलेगी, तो ये भी माया है दोस्तों। दोस्तों, हर वो चीज जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है वो सब माया है। तो माया क्या है दोस्तों? आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से इसकी जानकारी दे दी है। तो आज का जो सवाल है दोस्तों वो यह है कि भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।